Only 2 minutes left, okay? Send your answer in mixed fraction. Second correct answer, Yasita. सर पहले भी सही था बट वो सभी फ्रैक्शन पार्ट्स का भी सही आंसर है, लेकिन आप लोग क्या डेसिमल में लिख रहे सर और कैलकुलेटर यूज नहीं की मैं। ठीक है ना बेटा, तो मिक्स फ्रैक्शन में बताओ, आपका तो आंसर आ गया। पार्ट्स, करेक्ट आंसर पार्ट्स। जिया रॉन्ग आंसर। पार्स का एक मिस्टेक है मैसेज में, लेकिन उसका आंसर करेक्ट है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। पार्स अपना आंसर को चेक करो, है ना, एक मिस्टेक हेलो सर। चेक करो बेटा, अपना एक मिस्टेक करे उसमें। पार्स क्यों रॉन्ग आंसर लिख रहे हो? चेतना, है ना, मिक्स, आपका आंसर डेसिमल में करेक्ट है, अब आप कन्वर्ट करो इसे मिक्स फ्रैक्शन में। सो ओके, नाउ टाइम आपका अप हो गया। फर्स्ट आपका आदि है, सो आदि एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। आदि एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। आदि क्लास में हो या नहीं? आदि क्लास में नहीं है, नेक्स्ट कौन है? सर इट्स मी। Okay, Yasita, explain this question. So now 1 upon 3, you have to convert it into percentage. So 1 upon 3 multiplied by 100 upon 100. It means, so this one is 100 upon 3 multiplied by 1 upon 100. It means 100 upon 3 and 1 100 will cut. is converted as a symbol of percent. As a symbol of percent. अब आप 100 को 3 से डिवाइड करो, look here. So 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा वो 33 1/3। So this equals 33 1 upon 3. So now 103 means 33 1 upon 3%. It is your. Any doubt? नो सर। नो सर। ओके, नोट कर लो बेटा, सॉल्व ये कॉपी में लिख लो इसे। सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write 7 upon 21 as a percent. म्यूट कर लो, सॉल्व करो बेटा। दीप, सो सर मैंने आंसर। करेक्ट आंसर पार्स। सर सेम आंसर आएगा। यस सर, सेम आंसर, क्योंकि ये उसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। सर मैंने भी 2 upon 3.
यशिता रॉन्ग आंसर आपका है ना, फिर से देखो अच्छे से। पार्स सर वो पिछले क्वेश्चन का था। सॉल्व करो बेटा। देशना रॉन्ग आंसर। चेतना रॉन्ग आंसर है। पार्स रॉन्ग आंसर है। सर 2.3 ना। पार्स का रॉन्ग आंसर, चेतना का रॉन्ग आंसर। वीर जैन कैलकुलेटर यूज किया ना, डेसिमल में नहीं देना है आंसर। आंसर करेक्ट है वीर जैन, लेकिन मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। I need your answer in the form of mixed fraction. No need to write your answer in decimal form. आदि जैन रॉन्ग आंसर। 1 मिनट। यशिता रॉन्ग आंसर। किसी का मार्क्स नहीं आ रहा है इसमें। देशना कैलकुलेटर यूज कर रहे हो बेटा, डेसिमल में नहीं चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन चाहिए। आंसर तो करेक्ट है, लेकिन आप कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन में। ट्राई करो। इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? पार्स क्या प्रॉब्लम आ रहा, सॉल्व करो। ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। यशिता ट्राई करो फिर से। और नहीं बन रहा है। आपका रूल क्या कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में? कोई भी फ्रैक्शन अगर हो, फ्रैक्शन 200। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना, अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो इसे 100 से, और इसे भी क्या करना 100 से। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना, नेक्स्ट स्टेप आप इसको एक जगह ले लेना है ना, आप इसे एक जगह ले लेना। मींस ये आपका न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना, इसमें डिनोमिनेटर रखना, और ये जो आपका डिनोमिनेटर का 100 है, 1/100 इसे ऐसे रखना। फिर ये आपका न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करो और ये डिनोमिनेटर हो, और 1/100 को कन्वर्ट करो किसमें, आप ये परसेंटेज का सिंबल में। और सिंपली सर बट वो तो पॉइंट में आ रहा है ना। आंसर करो बेटा। ये देशना का सर वो ना 0.66 आएगा। नहीं, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। और आंसर पॉइंट में आ रहा है, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। यस सर, फ्रैक्शन में There नहीं is आ a रहा। difference between decimal number and mixed fraction. Okay, no need to write your answer in decimal form. Convert it into mixed fraction. Now look here, how to solve this question. सर इसका सर आंसर 200/3 को अब फ्रैक्शन Now look at your answer. 2/3. 2/3. We need to convert it in the form of 10 of multiples of 10. Okay, so it will be multiplied by 100 and 100. So 2 into 100 means 200/300। and ये आपका 1/100 है ना, आप इसे ऐसे ले लो 1/100. ओके, अब 200/3 and 1/100 is written as the symbol of percent. 1/100 is written as the symbol of percent. अब 200 को 3 से आप डिवाइड करो। Look here, 200 divided by 3, so 3 6 are 18, 2 and this one is again 0, so 3 6 60। 18. Now remainder is 2, so mixed fraction is 66 is a whole number, remainder is 2 and this one is 3, so 63 3 2/3, so this means this may be written as 66 2/3%. It's your answer. Is it clear? Yes sir. Any doubt? Yes sir. Any doubt? No sir. यस सर।
सर मेरे को डाउट है, ये 200/3 क्या है? 200/3 कैसे आया है ना? ये देखो बेटा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया आपका? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे 200। 200 आ रहा है. So 2 into 100 means 200 and only 3 and this one is 1/100 means 1/100. Is it सर clear? लेकिन कोई भी फ्रैक्शन को इंटू 100 बस करते हैं ना, इंटू 100/100 क्यों करेंगे? ठीक है, अब आप देखो कोई भी फ्रैक्शन मान लो हमारा 2/3 है. ओके, क्या है 2/3? अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 इट मींस 200/3. So now there 2/3 and 200/3 is it equal? क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो सर। नो सर। नो सर। मैंने क्वेश्चन दिया 2/3 और आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्वेश्चन ही चेंज हो गया. आपका क्वेश्चन होगा 200/3. तो आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि क्वेश्चन चेंज नहीं हो. तो मैं 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 100 से मैं डिवाइड भी करूंगा. 100 से क्या करूंगा? डिवाइड भी करूंगा. तो ये दोनों जीरो आपका कैंसिल होगा. 2/3 and 2/3 is equal means there is no change in your question. आपका क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं होगा. इसलिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और सेम नंबर से डिवाइड भी करना है. इज इट क्लियर? यस सर सर. लेकिन परसेंटेज में तो क्या करते हैं, इंटू 100 बस कर देते हैं फ्रैक्शन से. हाँ, वो अलग मेथड है. उसका देखो कैसे करते हैं हम लोग, है ना? सेकंड मेथड, ये आपका फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड देखो. फर्स्ट मेथड, दिस वन इज फर्स्ट मेथड. ओके, फर्स्ट मेथड में 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 into मल्टीप्लाइड बाय 1/100. एक्चुअली ये 100 कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये फर्स्ट मेथड है. सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड आपका, सेकंड मेथड आप क्या कर रहे हैं? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100. जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर आप एक सिंबल भी यूज करोगे. ये क्या सिंबल होगा? परसेंट का सिंबल होगा. क्योंकि ये परसेंट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप देखो आप, 2/3 इनटू ये 100 आपका आ गया, ये 100 और ये सिंबल परसेंट का सिंबल मींस क्या होगा? 1/100. ये परसेंट ओके सर. क्या होगा? 1/100. तो ये हो गया आपका फिर से सेम हो गया. तो अगर आप सिर्फ 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको परसेंट का सिंबल भी साथ में यूज करना होगा. और इस मेथड से भी आप देखो, इस मेथड से भी आपका आंसर सेम आएगा. 2 into 100 इट मींस 200 डिवाइडेड बाय 3 एंड ये आपका परसेंट का सिंबल आ गया. तो 200 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो अगेन ये आपका 66 2/3% आ रहा है. क्लियर? क्लियर है? और Yes, 7/21 जो था पिछला जो क्वेश्चन दिया था वो तो उसमें कट भी सकता है ना, जैसे अगर वो 700/21 होगा तो. हाँ, क्वेश्चन अलग है तो कट जाएगा बेटा. इस क्वेश्चन की बात देखो, 2/3 के लिए आप देखो, 2/3 में आपका कट नहीं आ रहा है, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट आ रहा है. 7/21 अगर ले रहे थे तो 7/21 क्या है? 7 3 1/3 है ना, तो वो कट हो जाएगा. तो वहां मल्टीपल्स था, 7 का मल्टीपल्स 21 है, लेकिन 2 का मल्टीपल्स 3 नहीं है. यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो जब मल्टीपल्स होगा तो कट होगा, मल्टीपल्स नहीं है तो आपको इस तरह से डिवाइड ही करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, write 2/5 as a percent. Write your answer. सर भेज दिया. Pass. There is a typing mistake. Okay, check your answer again. Chetna, correct answer.
पार्स, रॉन्ग आंसर है पार्स, रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर चेतना, करेक्ट आंसर। सॉल्व करो सभी स्टूडेंट, सॉल्व करो क्वेश्चन को। आप अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में तब लाओगे जब वो डिवाइड नहीं होगा, याद रखना, ओके। अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो नो नीड टू कन्वर्ट योर आंसर इन मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कब होता है? जब वो फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। धैर्य डेसिमल में क्यों दे रहे हो? धैर्य, मौलिक का रॉन्ग आंसर, धैर्य का रॉन्ग आंसर, जीनिसा करेक्ट आंसर, सेकंड है जीनिसा, जीनिसा एंड थर्ड पार्स। सेकंड वन जीनिसा, सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? थर्ड वन पार्स। मौलिक रॉन्ग आंसर, यशिता आंसर नहीं भेजी हो अभी तक। सर आंसर भेज दी, 1 मिनट सर, वो रॉन्ग है, 1 मिनट। नित्य, नित्या करेक्ट आंसर, पीयूष जैन करेक्ट आंसर, हर्षित करेक्ट आंसर, यशिता रॉन्ग आंसर। ओके, अब आंसर मत करो, एक्सप्लेन करना है किसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चेतना का, चेतना कैन यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? चेतना, नो नीड। यस सर। आप आंसर सेंड नहीं करो बेटा, है ना। यस चेतना, एक्सप्लेन करो इसे। सर वो 2/5 है तो 2/5 into 100 ओके, into 1/100। into 1/100, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सर 200/5 हो जाएगा वो। फिर से बोलो बेटा। सर वो 2 into 100/5 हो जाएगा तो 200/5 ओके, 2 into 100/5 and 1/100 कैसे लिखोगे? सिंबल में, परसेंट। परसेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेप चेतना। 200/5 तो 200/5 सर परसेंट। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ओके, 5 on the 5 and 5 for the 20. So your answer is 40%. So next question के लिए चेतना, जीनिसा एंड पार्स। ओके, ये आपका 1, 2 and 3. Now next question, look here. Next question is two upon 7. 2/7, okay. सर भेज दिया। Okay. Pass सर correct करेक्ट। answer, चेतना correct answer. मौलिक करेक्ट आंसर, ओके, वेरी गुड। सो फर्स्ट है किसका करेक्ट है? फर्स्ट है आपका पार्स चेतना, फर्स्ट पार्स चेतना एंड थर्ड वन यशिता। पार्स चेतना एंड थर्ड वन इज यशिता। मौलिक का करेक्ट आंसर है बेटा। मौलिक एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को, मौलिक यस सर। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। सर 2/7 पहले लिखना है।
2/7 into 100 into 100 into 1/100. into 1/. 1/100. So next 2 into 100/7 percentage. 2 into 100/7%. Very good. So next 200/7. 200/7 और ये सिंबल मत भूलो. फिर 200/7. उसके बाद So फिर divide 20 whole 4/7. by 7. Yes. Continue. 7 2s are 14. 7 to the 14. So 60 remaining बचा. 6. 60 आ जाएगा. Okay, very good. 60. So फिर 7 8s are 56. 7 8 are 56. 6. Yes, remainder 4 बचा. Remainder 4. 4. So how can you write 28 4/7. 28 4 by 7. 7? 7. So it means this may be written as 28%. 4/7 percentage. Any doubt? सर No, sir. कोई डाउट किसी को बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. Yes, sir. यस सर. Yes. Okay, now first tell me that whether screen is clear or not. क्लियर. Clear. Yeah. यस. Clear. Now next question is suppose that in a class total students is 50. Total students is 50. So now boys, girls, okay. So number of boys is 30. Number of boys is 30. You have to find the number of girls and percentage of girls. Percentage of girls. Solve this question. सर भेज दिया. Wait. मेरा आंसर करेक्ट है. Wait. फर्स्ट कर देखना. फर्स्ट आपका जो आंसर वो करेक्ट है और फिर आप परसेंटेज में नहीं निकाले हो. यशिता परसेंटेज में आंसर नहीं लिखे हो. आपका मौलिक बाद में नंबर ऑफ गर्ल्स आपका करेक्ट है. पीयूष सर बाद में लिखी हूँ दोनों एक साथ. यशिता परसेंटेज और करेक्ट आंसर.
मैम सर मैं भी लिखा हूँ दोनों एक साथ बाद में। चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट आंसर राइट है, सेकंड आंसर रॉन्ग है। यशिता का फर्स्ट आपका आंसर करेक्ट है। फर्स्ट यशिता का करेक्ट आंसर, सेकंड जिया, एंड थर्ड देशना का रॉन्ग आंसर। यशिता एंड जिया फर्स्ट एंड सेकंड, मौलिक थर्ड। सर मेरा करेक्ट है। एक मिनट, यशिता, जिया एंड मौलिक। यशिता, जिया एंड थर्ड वाली मौलिक। ओके, सो इसमें से आप यशिता एक्सप्लेन कर चुकी है, मौलिक एक्सप्लेन कर चुका है, जिया अब आपका चांस बेटा, आप एक्सप्लेन करो जिया। अब थी मैं बता दिए थे आंसर। मैसेज नहीं करो, मैसेज नहीं करो, सबका चेक कर लिया हुआ है ना। अब आप सीधा आंसर देखो। ओके जिया, सर मैंने वापस भेजा है। जिया, यस सर। यस बेटा एक्सप्लेन करो आप। 20 into 100. Wait, first you need to find the number of girls. Okay, so number of girls it means that number of boys is 50 minus 30. very good. So number of girls is 50 minus 30. So this equals 20. So your answer is 20 girls. 20 girls. Okay. Now percentage of girls. How can you find the percentage of girls? 20 into 100 upon 50. Very good. Now percentage of girls means there are 20 girls out of 50 students. Look here. There are 20 girls out of 50 students, and you need to convert it into percentage. It means you have to write first it will be multiplied by 100 and second 1 upon 100. Otherwise you may write the symbol of percentage. Symbol of percentage. So 0 and 0 cancel. 5 1 is 5 and 5 is 10. So 2 into 20. 2 into 20%. This equals 40%. Second method, 20 upon 50. Look there. 20 upon 50 multiplied by 100 multiplied by 1 upon 100. This one is second method. Okay. So 20 into 100. 20 into 100. 2000 upon 50. 50 and 1 upon 100 is in the form of the symbols. Okay, percentage of symbol of percentage. So 0 and 0 will cancel. 5 under 5, 5 to the 10. So 20. Now 2 to the 4. into 20%. 40. It means 40%. 40%. Is it clear for all? Yes sir. कोई डाउट है किसी को? No sir. No sir. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर यशिका, सेकंड जिया एंड थर्ड मौलिक का आया। तो अब मैं आप एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज total students is 150. Okay, total students is 150 and number of total boys equal to 125. So find the number of girls and percentage of girls. Very good. So Desra, first one is correct, and you need to find the percentage of girls. Yasita correct answer, Pars correct answer. जीनिसा रॉन्ग आंसर आपका।
पर मैं अभी सेंड कर दूँ। यशिता रॉन्ग आंसर है। चेतना सर मेरा रॉन्ग है। यस 25 एक मिनट। चेतना रॉन्ग आंसर है ना, परसेंटेज का रॉन्ग है चेतना। देशना रॉन्ग आंसर। जिनिसा नंबर ऑफ गर्ल्स तो करेक्ट है, परसेंटेज में देखो क्या आ रहा आपका। पार्स आंसर नहीं कर रहे हो, पार्स मौलिक ट्राई करो। जिनिसा रॉन्ग परसेंटेज निकाले हो आप, जल्दी ट्राई करो मौलिक, टाइम नहीं है। पार्स और परसेंटेज डेसिमल में चाहिए कि फ्रैक्शन में? आप ना तो परसेंटेज जो है वो डेसिमल में भी नहीं आएगा और फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, वो होल नंबर में आता है। ट्राई करो आप लोग। देशना, चेतना, आदि जन सिर्फ एक आंसर आप दिए हो करेक्ट। जिनिसा रॉन्ग आंसर है बेटा। यशिता रॉन्ग आंसर। देशना अगेन रॉन्ग आंसर, परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हो। पार्स रॉन्ग आंसर है, परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हो पार्स। ओके मैं सॉल्व कर दूं? नो सर वेट, मैं समझ गई हूँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा ही है। रॉन्ग आंसर अगेन देशना। जल्दी करो मौलिक, टाइम नहीं है, जल्दी करो, ट्राई करो बेटा। पार्स टाइम नहीं है, ट्राई करो जल्दी। सर 60% आएगा क्या? नहीं, ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड करना, ओके? अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हो तो मैं सॉल्व कर दूं, टाइम नहीं बेटा, आप देखो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर टाइम तो बहुत बाकी है अभी। नो सर मत करो। First only 25 girls, okay? So first answer is 25 and percentage of girls means 25 girls है। कितने स्टूडेंट्स में? 150 है टोटल स्टूडेंट्स, ओके? So 25 6 are। So अब आप इसे कन्वर्ट करो into 100%। So this 100/6%। अब आप 100/6% को आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना और आंसर कर लेना, ओके? तो इसका आएगा कितना? यस सर, मैं अपॉन 50 कर रहा था, 25/50 बार मतलब मेरा गलत आ रहा है। आप इसको 2 3 जा 6 and 2 50 जा 100, ओके? इट मींस 50/3%। इसका 16 की अपॉन 3 आएगा। भेजा था आंसर। तो 50